आज हम कक्षा 12 हिंदी निवारी में वितान का पाठ नंबर पढ़ेंगे 2। पाठ के लेखक है आनंद यादव और पाठ का नाम है जूझ। ये मराठी भाषा का शब्द है। वैसे अपने प्रचलन जूझ मानी मेहनत करना। आनंद यादव का जन्म 1935 कागल कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ। निधन दिया हुआ नहीं किताब में, शायद अभी तक हुआ नहीं, 2035 तक जीवित रह सकती। इनका पूरा नाम था आनंद रतन यादव। 1990 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये 1990 में इनको मिला। यहाँ पर ये जो उपन्यास का एक अंश है, ये किस प्रकार का है? आत्मकथात्मक। लेखक ने खुद जो जीवन के अनुभव किए उसका वर्णन है वो यहाँ इस उपन्यास के अंदर किया गया। इसके अंदर देखो, निम्न मध्यम वर्गीय समाज के अंदर कितने वर्ग होते हैं? 3 वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। इसके अंदर देखो निम्न और मध्य वर्गीय दोनों ग्रामीण समाज और किसान मजदूरों की लुटी की झांकी प्रस्तुत की गई है। और ये लेखक आनंद यादव का ही एक तरह से जीवन परिचय है। और लेखक जिसमें छोटा था उस समय लेखक की पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि थी, लेकिन इनके जो पिता थे उन्होंने इनको पढ़ने नहीं दिया। खुद बाजार के अंदर जाते थे, सुराम की जिंदगी जीते थे, और घर के अंदर लेकर खुद और इनकी माँ दोनों पूरे दिन खेत में मेहनत करते, उसके बाद में घर में मेहनत करते, और उसके बावजूद भी उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि इनके पिता शराबी था। या तो शराब पीता या बाजार के अंदर गुलछरे उड़ाकर पैसों को उड़ा देता। अब लेखक ने देखो उस समय निर्णय किया कि गांव की तस्वीर को या खुद को अगर बदलना है तो खेती से हटकर कोई दूसरा धंधा और करना पड़ेगा। अब वर्तमान में देखो, किसानों की अपेक्षा और जितने भी समाज के अंदर वर्ग है उन सब की स्थिति किसानों से बढ़िया है या घटिया भी? किसान एक ऐसा है जो अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। बाकी देखो अध्यापक है, वो ये चाहता है उसका बच्चा क्या बने? अध्यापक बने। डॉक्टर क्या चाहता है अपने बच्चे को? डॉक्टर बने। एक फौजी वो भी क्या चाहता है अपना बच्चा? लेकिन किसान एक ऐसा है जो ये नहीं चाहता उसका बच्चा किसान बने। क्या चाहता है? आपको भी घर वाले घर के अंदर पढ़ने के लिए इसलिए भेजते हैं कि आप खेती को छोड़कर कोई और काम करो, है कि नहीं? क्यों है ऐसा समाज में? क्योंकि खेती के अंदर देखो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और उसका फल बहुत ही कम मिलता है। एक तो ये बात देखो। दूसरा देखो, खेती के अंदर जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसकी आयु जब 30 साल की होगी तो वो देखने में ऐसा लगेगा जैसे 50 साल का होगा। अन्य कार्य करने वाला है, जैसे मान लीजिए अध्यापक है, डॉक्टर है, वकील है, चिकित्सक जो भी है, वो 50 साल का होगा तो भी कैसा लगेगा? 30 साल। क्या कारण है? क्योंकि उनका जो कार्य है उसके अंदर एक तो रोजगार अच्छा है और दूसरी उनको शारीरिक मेहनत बहुत ही कम करनी पड़ती है। तो ये यहाँ का इस पाठ का विषय है। लेखक ने खुद ये बात सोची कि अगर वो खेती करेगा तो उसे कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके परिवार के पहले उसके दादा, परदादा, सरदादा जितने भी हुए उन सब ने खेती की, लेकिन हालात वही थे जो पहले थे। आज भी देखो, जिन घरों के अंदर लगातार खेती हो रही है और कोई भी कार्य जिन घरों में नहीं हो रहा है उनके हालात नहीं है। और जिन लोगों ने खेती को छोड़कर और चाहे कोई भी कार्य कर लिया हो, चाहे कोई नौकरी में लग गया हो, चाहे दुकानदारी कर ली, चाहे और कोई भी कार्य कर लिया हो, उनके हालात किसानों की अपेक्षा अलग है। बढ़िया है नहीं है ना? तो वही इसके अंदर देखो, और लेकर खुद ये सोचता है कि वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है, और उसमें उसकी आयु भी ज्यादा नहीं है, 12-13 साल की आयु। 12-13 साल की आयु में उसको ये सोचा है कि उसे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। आप तो देखो 12वीं क्लास में तारा मनवा या अध्यापक की बना के बनवा? हाँ, और जिनके मन में ये बात आती है वो जरूर बनेगी, और जिनके मन में है ही नहीं ऐसी कोई सोच वो कुछ नहीं बनेगी। बनना न बनना अलग बात है,
लेकिन जिनके मन में सोच है वो कुछ जरूर करेंगे, ठीक है। और लेकिन ने ये बात सोची कि मुझे पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसका पिता उसको पढ़ने नहीं दे रहा था। इसलिए गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति था, सम्मानित व्यक्ति था, दत्ताजी राव, लेकर खुद अपनी माँ को लेकर उसके पास में गया और उससे कहा कि आप अगर मेरे पिता को समझाएं तो वो मुझे स्कूल में भेज सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। फिर देखो दोनों माँ बेटे जाने के बाद में जो वापस घर आए, तो जैसे ही उसका पिता घर के अंदर आया तो माँ ने कहा कि आपके लिए दत्ताजी राव के घर से बुलावा है। और दत्ताजी राव गांव के बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, इसलिए उसके पिता जल्दी जल्दी दत्ताजी राव के पास पहुंचे। उसके पीछे से लेकर खुद भी पहुंच गया, बहाना लेकर कि काफी समय हो गया, भोजन कर लो। फिर दत्ताजी राव ने उसके पिता को समझाया कि आप इस बच्चे को पढ़ाइए और ये बच्चा पढ़ लिख कर एक न एक दिन कामयाब बनेगा। लेकिन उसके पिता ने कहा कि मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये पहली बात स्कूल में जाता ही नहीं और कभी कभी बाजार में स्कूल जाता है, सिनेमा देखने चला जाता है। हालांकि ये बात झूठ थी, क्योंकि उसका पिता चाहता था कि अगर ये पढ़ने लग गया तो खेती काम कौन करेगा, फिर किसे करना पड़ेगा? हाँ, उसके पिता को करना पड़ेगा। इसलिए उसने 100 बहाने बनाए, लेकिन दत्ताजी राव ने लास्ट ये कह दिया कि हालात चाहे जो भी हो इसको पढ़ाना है। फिर उसके पिता ने भी शर्त रख दी कि ये दिन में तो स्कूल जाया करेगा और रात में खेती काम करेगा। सुबह अगर मान 10 बजे स्कूल लगता है तो 9:30 बजे पहले खेती काम करो, फिर 4 बजे तक स्कूल में जाओ और 4 बजे आते फिर वापस क्या काम करो, खेती काम। ये शर्त रख दी। उस शर्त को लेखक ने ही मान लिया, देखो इतनी रुचि थी उसकी। अब पहले दिन वो जैसे स्कूल के अंदर गया, 5वीं क्लास में बिठा दिया उसको। हालांकि वो कक्षा 5 तक पढ़ा था, 5वीं में फेल हो गया। दोबारा फिर 5वीं में जब 3 साल बाद में बैठा तो उसके साथ वाले जो लड़के थे वो तो आगे बहुत 7वीं 8वीं क्लास से पहुंच गए थे। बाकी अन्य जो बच्चे थे वो उससे छोटे थे, क्लास के अंदर वही सबसे बड़ा था। अब देखो पहले दिन स्कूल के अंदर कोई भी विद्यार्थी अगर नया एडमिशन लेता है तो उसके लिए अलग अनुभव होता है। आप कॉलेज के अंदर कहीं भी एडमिशन ले लेना, पहला दिन देखो अलग ही महसूस होगा, बाद में देखो धीरे धीरे सभी अपने हो जाते हैं। अब लेखक भी इस तरह से गया को सभी बच्चे उसकी मजाक उड़ाने लगे। अब पहले दिन तो देखो वो धोती पहन कर गया, मराठी भाषा का पाठ है ये, वहां की पोशाक कैसी है। कुछ शरारती बच्चे ऐसे थे कक्षा के अंदर कि उन्होंने उसकी धोती खोल दी और धोती खोल कर आगे मेज पर रख दी। ऐसे वाली बात नहीं, लेखक को बड़ा बुरा लगा। वो पूरे दिन क्लास के अंदर पीछे बेंच पर बैठ कर रोता रहा। फिर उसी बीच अध्यापक आ गया, उन्होंने देखो पता किया ये गमछा किसका है। फिर पता चला कि ये गमछा उसका है। फिर ऐसा किसने किया, उन लोगों की भी पिटाई की अध्यापकों ने। फिर बाद में वो स्कूल जाता था, बच्चे उसके साथ शराब करते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी, रचना करता गया। चित्र भी आ गया एक पाठ के अंदर। फिर देखो वो इतना ज्यादा पढ़ लिख गया कि उसने खुद लेखक बन गया, खुद रचना करनी शुरू कर दी और पूरे दिन की खेत के अंदर मेहनत करता और रात में 10-20 में मिलता तब वो क्या करता, पढ़ाई करता। और इस तरह से उसने मेहनत करके अपने पूरे जीवन को बदल। ये लेखक के खुद के जीवन की आत्मकथा है। देखो मेहनत भी की साथ घर में और साथ में देखो उसने लेखक बन गया। अब देखो लेखक बनना ज्यादा बड़ी बात है या कोई साहित्यकार या नौकरी लगना? नौकरी लगना मुश्किल है, ये लेखक बनना, हाँ लेखक बनना एक बहुत बड़ी बात है। लेखक ने इतनी मेहनत की खुद ने कि बाद में खुद क्या बन गया, लेखक बन गया। अब ये पाठ देखो इसलिए दिया गया, इससे बच्चों को ये शिक्षा मिले ताकि बच्चे मेहनत करके भी क्या बने, कामयाब हो। ये छोटा सा पाठ है, बस प्रश्न देखो इसके लिए। प्रश्न देखो इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 1, 2 और 4, ये 3 प्रश्न ग्रह करेंगे, ठीक है।